श्री बलवान पूनिया। सभापति जी, दोनों दल बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, नजारा कुछ अलग है। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कई मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फसल बीमा को सिर्फ 2 शब्दों में इस भाषण में सल्टा दिया। हजारों करोड़ रुपए बीमा कंपनियां हमारे से प्रीमियम ले जाती और क्लेम सिर्फ वहां मिलता है जहां लोग लड़ते हैं, उसके अलावा कहीं बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती। हम चाहते थे सरकार से कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ऐसी टास्क तैयार करे जिससे किसान को पता चले कि प्रीमियम कैसे कटता है, प्रीमियम कटने का टाइम क्या है और उसकी फसल क्या रहेगी। किसी किसान ने 4 साल पहले केसीसी बना ली और वो केसीसी का प्रीमियम 4 साल बाद उसी फसल का कटे जो फसल उसके खेत में है नहीं, उससे प्रीमियम 3888 रुपए प्रति हेक्टेयर ले लिए, लेकिन कपास उसके खेत में नहीं, प्रीमियम उससे काट लिया। बीमा कंपनी दुग्गी नहीं देगी। हजारों करोड़ रुपए का मसला, पर हमें बड़ा भारी दुख हुआ कि 2 लाइन में अभिभाषण में सल्टा दिया इस बात को। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपको कि हम फसल बीमा पर बहुत सीरियस होने चाहिए, राजस्थान के लोग और सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ कुदरत पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है बरसात करने की। हमारा इलाका बिरानी है और नहरी क्षेत्र में भी अगर अकाल की पोजीशन आ जाए, पानी कम हो, तो फिर फसल बीमा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि चूरू और हनुमानगढ़ में खास करके भादरा, नौर और पल्लू में, चूरू में तारानगर और राजगढ़, जो चूरू के माननीय पूर्व मंत्री जी चले गए, मैं उनको याद दिलाता कि कैसे लोग 3-3 महीने सड़कों पर पड़े रह करके बीमा लेते थे। आज तो बहुत जोरदार बोल रहे थे वो, मुझे तो अचंभा हो रहा था। वो पूछ रहे थे कि आपने उद्योग बंद कैसे कर दिए। हमारे जिले में तो एक मिल थी हनुमानगढ़ में, स्पिनिंग मिल, इतना बड़ा ताला पता नहीं कहां से लेके आए, कहां से आयात किया था वो ताला 3 साल पहले लगा दिया। किस लिए लगा दिया कि 2 मील और उनको एडजस्ट रखना था। सबसे बढ़िया धागा स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ का था, उसमें 1300 कर्मचारी थे, आज भी दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों को वापस उसी मिल में ले जाओ, वहां बहुत बढ़िया क्वालिटी की कपास होती है, वहां धागा पैदा करवाओ और हिंदुस्तान से बाहर भी वो धागा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है हनुमानगढ़ जिले की कपास और नरमा की। हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी अगर बात करें हम पूरे राजस्थान की, 8.60 MF पानी हमारे पास है। आज तक 0.60 पानी हम ले नहीं पाए हैं। सिंचाई के मसले पर फिर अभिभाषण में चूक गए। यह कहा गया है कि जो पानी है उपलब्ध उससे और ज्यादा क्षेत्र को नवाचार करके फिर उसमें बूंद बूंद सिस्टम से पानी देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कागज देते हैं पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। पार्टी कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत बार देखता हूं दस्तावेज आता है जिससे सारे लोगों में जोश आ जाए कि साहब हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने सिंचाई के मसले पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और खास करके वाया पंजाब जो पानी आ रहा है उस पानी की चर्चा नहीं की, जो 0.60 अभी हमें मिला नहीं है। आपने चर्चा नहीं की वाया हरियाणा जो हमें पानी मिल रहा वो आज तक 0.17 MF पानी नहीं मिल रहा, उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि आप 0.17 MF जो कि भादरा नौर का हिस्सा है, जिसमें राजगढ़ के भी 12 गांव हैं, शादुलपुर तहसील के, आप हमारे इलाके का पूरा पानी दिलवाने के लिए
तैयारी कीजिए। और जो 0.60 अभी पंजाब और हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, वो पूरा पानी लेने के लिए सरकार एक्शन प्लान बनाए और बजट के समय ये व्यवस्था लेकर के आए कि हम इतने दिनों में बचा हुआ पानी हम ले लेंगे। और जो इलाका आपने पहले कमांड किया था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासन में, उसमें अभी तक खाड़े नहीं बने। पिछले 5 साल में तो पता नहीं किस बात की नजर लगी, खाड़ा नहीं बना एक भी नया खाड़ा। सिद्धमुख नहर क्षेत्र में, नोर फीडर में, अमर सिंह ब्रांच में खाड़ा नहीं बना। उससे पहले जो कर्णपुर क्षेत्र में लेके गए थे, यहां से नोर भादरा से सारे दफ्तर उठा करके कर्णपुर और सूरतगढ़ लेके गए थे, वहां की रिपोर्टें कोई अच्छी नहीं है कि वहां कोई ज्यादा खाड़े उन्होंने बनाए हो। सिस्टम को तोड़ने का, सिंचाई महकमे को तोड़ने का पूरा काम किया। उससे पहले ठीक ये इधर वाले भी नहीं है सभापति जी, इन्होंने 1998 में जब सरकार बनी, सन 2000 में नहरों में निजीकरण की व्यवस्था लेके आए, यानी किसान नहर चलाएगा, सरकार नहीं चलाएगी, सरकार तो सिर्फ उसका राजस्व लेगी। हमारी मांग ये रहती है कि सरकार निजी नहरी तंत्र में निजीकरण को बंद करे और सरकारी कर्मचारी नियुक्त करे, मैट बैलदार एएन जईएन लगाए। ये बार बार मांग रहती है, ये कांग्रेस के जमाने में भी मांग रही है, ये बीजेपी के जमाने में भी मांग रही है। इसलिए मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर भी आप गंभीरता से हमारी बात सरकार से मनवाने